और बाकी जो कंटेंट है चैप्टर वाइज वो हमारा एप्लीकेशन पर अपलोड है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। ओनली ऑन 120 रुपीज़, 125 रुपये का मात्र कोर्स है। किसी भी सेमेस्टर का आप कोर्स पढ़िए। थैंक यू। कि सिलेबस अपलोड हो चुका है। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, सिलेबस को पहले से आप बात कर लीजिएगा। MJP रोलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आपके लिए सिलेबस प्लस जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर आपका पेपर कोड शो हो रहा होगा 41424। और फिर मैं आप बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का अपलोड कर दिया है आंसर के रूप में, तो उसको फर्स्ट ही सेमेस्टर वाले अपने बात कर लें जाके। सेकंड सेमेस्टर के लिए भी बहुत कुछ अवेलेबल है। इंग्लिश के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक की इंग्लिश आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगी, कंप्लीट सब कुछ है इसके साथ में। BA सेकेंड ईयर है, सेमेस्टर 4 है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर है, और इंग्लिश लिटरेचर में पेपर है इंडियन ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, तो ये पेपर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का क्लास आप बिल्कुल मिस मत करना, अपने 5 दोस्तों तक जरूर भेजना है इसके लिए, जिससे कि वो लोग भी इससे इंटरेस्ट ले सकें और इससे उनको भी इसके मतलब मार्गदर्शन मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम जो हैं क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, लगभग आपके 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे आज की वीडियो में। जो आपका है 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे हम, कितने 50। ठीक है, तो और अगर यदि आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर एग्जाम पेपर आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी वहाँ पर। और अभी हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे जो हैं उनके लिए, इंट्रोडक्शन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसमें आप समझ लीजिए, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ 1 ओनली वन इज़ करेक्ट, उनमें से एक सही होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही करेक्ट ऑप्शन चुनना है। हियर आर 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ, यानी कि विद आंसर आपको मिलेंगे। यूनिट सेकेंड, टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी हमारी टूल्स फॉर फॉर्मेशन है उसके बारे अकॉर्डिंग आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर असिस्ट ट्रांसलेशन, यानी कैट को कहते हैं कंप्यूटर असिस्ट ट्रांसलेशन। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि विद आंसर के आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, टू ट्रांसलेट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, टू हेल्प ए ह्यूमन ट्रांसलेटर वर्क मोर इफिशिएंटली, टू रिप्लेस ह्यूमन ट्रांसलेटर। तो जो क्वेश्चन आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा B। यहाँ मैंने आंसर को हाईलाइट कर दिया है, यहाँ से आप इसको देख पाएंगे। तो टू ह्यूमन ट्रांसलेटर वर्क मोर इफिशिएंटली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसलेशन मेमोरी टूल। तो ट्रांसलेशन मेमोरी टूल से मतलब हम क्या समझ सकते हैं, किससे रिलेटेड है ये? गूगल ट्रांसलेट है, SDL ट्रेडोस है, स्टूडियो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी कि अडोबी ट्रांसलेटर है। तो यहाँ पर आपका है SDL ट्रेडोस स्टूडियो, तो ये आंसर आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड सेमेस्टर वाले भी प्ले स्टोर को जरूर ओपन कर लें, और एडवांस स्टडी करने के लिए चैप्टर वाइज सब कुछ पाने के लिए तो आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और इसका कोर्स रखा है मैंने मात्र 125 रुपये। 125 रुपये में आपको बाय करना है। 4 मंथ इसकी एलिजिबिलिटी है, आप 4 महीने तक आप पढ़ सकते हैं, यानी कि समझिए जब तक आपके एग्जाम पेपर नहीं होंगे तब तक आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन 3 है, विच टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन सेविंग टाइम बाई रीयूजिंग प्रीवियसली ट्रांसलेटेड कंटेंट। जो हम कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके द्वारा हम प्रीवियस रिव्यू के आधार पर भी हम अपना कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है आपका न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन मेमोरी है, एंड सिंटैक्स बेस्ड ट्रांसलेशन है, एंड स्टैटिकल मशीन। तो आपका है B ऑप्शन हट जाएगा, यहाँ हाईलाइट हो गया है, कर दिया हमने ट्रांसलेशन मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्ले लिस्ट में इसका क्वेश्चन पेपर भी हमने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है, सॉल्व की के साथ में लास्ट ईयर का, तो उसे आप जरूर देखिएगा एक बार जाके। वहाँ से आप उसको PDF डाउनलोड करेंगे, पे करेंगे आप, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें सारी फ्री मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैट, यानी कैट का एडवांस यूजिंग टूल्स क्या है? तो वो आपको देखना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। दे कैन ट्रांसलेट विदाउट एनी ह्यूमन इनपुट, किसी व्यक्ति के बगैर वो उसको ट्रांसलेट कर सकता है। दे इंश्योर दैट द ट्रांसलेशन इज ऑलवेज एक्यूरेट, ट्रांसलेट किए गए सारे ट्रांसलेशन जो है एक्यूरेट रहते हैं, सही रहते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है आपका इम्प्रूव दे इम्प्रूव इफेंसी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब प्रूफ के साथ में राइट रहते हैं, सही होते हैं। दे आर ऑलवेज फ्री टू यूज़, वो यूज़ करने के लिए हमेशा फ्री रहते हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा C। और C दिया हुआ है दे इम्प्रूव इफेंसी एंड कंसिस्टेंसी, इसके साथ में वो इम्प्रूव रहते हैं, उनमें सुधार
कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, व्हाट डज IMT क्या है, ठीक है। IMT स्टैंड, यानी किस IMT क्या है, किसके लिए स्थित है, ये स्टैंड है फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसलेशन। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। मैनुअल ट्रांसलेशन है, मशीन ट्रांसलेशन है, मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन है और मेटा डाटा ट्रांसलेशन है। तो इसका भी मैंने आंसर आपका हेड कर दिया है, वो है मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम। तो आप लोग ये भी बताइए कमेंट में, आप कितने मिनट का वीडियो देख सकते हैं, 20 मिनट का, 15 मिनट का, 25 मिनट का, जितने मिनट का वीडियो देख सकते हैं, तो वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एंड आई रिमाइंडर इट, मैं फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अगर चैप्टर वाइज सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एमएससी लेक्चर्स, वहाँ सब कुछ क्लियर आपको अवेलेबल मिलेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मशीन ट्रांसलेशन। यहाँ पर मशीन ट्रांसलेशन के लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल किसका है, कौन सा है, गूगल ट्रांसलेट, ओमेगा ट्रांसलेट, वर्ड फास्ट, यानी कि स्मार्ट कार्ड, या फिर गूगल ट्रांसलेट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको जाएगा जो राइट है वो जाएगा गूगल ट्रांसलेट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज कैट टूल्स एलिंजर डू, यानी जो कैट टूल है वो किस काम में आता है, क्या वर्क करता है, उसका वर्क क्या होता है। तो क्रिएट ए न्यू ट्रांसलेशन फॉर टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट के लिए नए ट्रांसलेशन क्रिएट करना। मैच श्योर्स एंड टारगेट टेक्स्ट फॉर फ्यूचर यूज़, यानी कि आगे आने वाले समय में यूज़ करने के लिए मैच करता है। रिव्यूज़ एंड करेक्ट ग्रामर, उसमें जो रिव्यूज़ करता है उसको चेक करता है और उसकी ग्रामर की करेक्शन को राइट करता है। तो ये चीज़, तो बी ऑप्शन राइट जाएगा, मैच श्योर्स टू टारगेट टेक्स्ट फॉर फ्यूचर यूज़, मतलब इसमें वो क्या करता है, उसको मैच करता है फ्यूचर के आपके यूज़ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन फ्यूचर ऑफ कैट। इसमें कौन सा ऐसा फीचर है जो कॉमन फ्यूचर नहीं है, किसका, कैट का। तो कैट में ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 4, टेक्स्ट एलिजेंट, ग्लोसरी मैनेजमेंट, रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट जाएगा डी जो है वो है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द एकोरायन, ये क्वेश्चन इसका है ऑप्शन है मल्टी ट्रांसलेट ऑप्शन स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, किसके लिए इसको काम करता है। तो मल्टी पोस्ट ट्रांसलेशन पोस्ट एडिटिंग, ठीक है। यहाँ दिया हुआ मल्टी टेक्स्ट प्रोसेसिंग एडिटिंग, और यहाँ दिया हुआ है आपका जो है मोबाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल एडिटिंग, मैनुअल ट्रांसलेशन पोस्ट एडिटिंग। तो ये ऑप्शन जाएगा आपका ए, मशीन ट्रांसलेशन पोस्ट एडिटिंग के लिए। तो राइट ऑप्शन आपका आंसर के साथ में ये हाईलाइटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन डीप लर्निंग टेक्निक्स, ठीक है। डीप लर्निंग टेक्निक्स क्या होती है, किसके लिए स्टैंड है, किसके ऊपर काम करती है। तो रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, या फिर एग्जाम्पल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा सी, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ ए न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, यानी NMT न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लेगा तो वो भी आपको बतानी पड़ेंगी, तो इसको ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। और टाइम मिला मुझे तो कुछ का मैं आपको फुल फॉर्म करके अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको याद करने में, उनको मेमोराइज करने में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है, इट यूज ए लार्ज डाटाबेस ऑफ सेंटेंस टू लर्न ट्रांसलेशन पैटर्न्स, इट ट्रांसलेट्स बेस्ड ऑन प्री प्रोग्राम्ड रूल्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका, लिमिटेड स्पेसिफिक लैंग्वेज पेयर्स एंड इट कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट। तो आपका ए ऑप्शन जाएगा राइट इसमें, जो कि यहाँ पे हमने कर दिया हाईलाइट। इट यूज डाटाबेस ऑफ सेंटेंस टू लर्न ट्रांसलेट पैटर्न्स, ठीक है। तो इसको, इन क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली देखना है, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। विच वाज द टूल्स फॉलोइंग अलाउज कोलैबोरेट ट्रांसलेशन इन रियल टाइम। रियल टाइम में कौन सा इसमें ऑप्शन है, टूल है जो हमारा बेहतर तरीके से काम आता है। तो आपका ऑप्शन जाएगा राइट आपका सी, स्मार्ट कैट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर मैनेजिंग ग्लोसरीज इन ट्रांसलेशन। इन जो ट्रांसलेशन को मैनेज करने के लिए हम किस टूल का यूज़ करते हैं, कौन सा टूल हमारा प्राथमिकता देता है, फर्स्ट टूल कौन सा यूज़ करना चाहिए। ट्रेड स्टूडियो, मेमो क्वेश्चंस, SDL मल्टी टर्न, यानी कि, और सेकंड फोर्थ है आपका वर्ड फास्ट प्रो। तो इनमें से आपका ऑप्शन जाएगा राइट सी, SDL मल्टी टर्म। अगला क्वेश्चन आपका 14 है,
14 पूछ रहा है कि इन विच केस वुड मशीन ट्रांसलेशन MT बी मोस्ट यूजफुल, किस काम में मशीन ट्रांसलेशन बहुत ही यूजफुल है। वेन हाई एक्यूरेसी ऑफ एक रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेटिंग क्रिएटिव लिटरेरी टेक्स्ट। अगला दिया है आपका वेन द डेडलाइन इज़ वेरी टाइट एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट नीड टू बी ट्रांसलेटेड फॉर टेक्निकल एंड लीगल टेक्स्ट ओनली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट जाएगा सी, जो कि दिया हुआ है वेन द डेडलाइन इज़ वेरी टाइट एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट नीड टू बी ट्रांसलेटेड। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स यूज स्टैटिकल मेथड टू प्रोवाइड ट्रांसलेशन। इन स्टैटिकल मेथड जो होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम किस प्रकार के टूल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा ए राइट, गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन ऑनलाइन टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, टू स्टोर ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड एंड फ्रेज ऑफ फ्यूचर डिफरेंस। अगला क्वेश्चन आपका है तो टू प्रोवाइड ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट टू एडिट टेक्स्ट टू मल्टीपल लैंग्वेज एंड हाइलिजन। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन जाएगा राइट वो जाएगा ए, दिया हुआ है टू स्टोर ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज फॉर फ्यूचर ट्रांसलेटर्स। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज डज नॉट डायरेक्टली रिलेट टू द ट्रांसलेशन प्रोसेस। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला टेक्स्ट टू स्पीच TTS, ऑप्शनल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR। ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट STT। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो जाएगा आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन डी राइट CMS। तो ये सारी फुल फॉर्म में आपको नोट करवा देंगे, अलग से वीडियो आएगा इसका फोर्थ सेमेस्टर के लिए, तो उसको देखना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। और अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ दिया हुआ है व्हाट इज़ द मेजर लिमिटेशन ऑफ न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। जो लिमिटेशन इसमें है वो क्या है नॉर्मल मेजर तक की। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन ट्रांसलेटर्स। आपको फिर बता रहा हूँ इस चैनल पर पढ़ाया गया कंटेंट सेमेस्टर 4 में 98% एग्जाम में पेपर आया था, और वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा मेरी एप्लीकेशन में, उसे एक बार जरूर देखिएगा और उस क्वेश्चन पेपर को मैच कीजिएगा कि यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला कंटेंट यूज़फुल है या फिर नॉट यूज फॉर ओनली। तो इसलिए इसको आप अपने दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा किसी के माध्यम से भी, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह जिसको आप यूज़ करते हो उसके द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट है वो जाएगा बी, इट कैन स्ट्रगल विद हाईली स्पेशलाइज्ड और डोमेन स्पेसिफिक कंटेंट। ठीक है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन। यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर है जो हम ट्रांसलेशन मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें दिया हुआ HDL, ट्रोडस स्टूडियो, गूगल ट्रांसलेट और मेमोश्योर। और डी ऑप्शन दिया है आपका बोथ A एंड C। तो यहाँ पर बोथ A एंड C यानी कि बोथ दोनों A एंड C दोनों हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट डज इश्योर्स कॉर्पस ऑफ रेफर टू इन ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन आपका राइट जाएगा पहला ए डाटाबेस ऑफ ट्रांसलेट टेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन, यानी कि SMT स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन राइट जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इट क्रिएट ट्रांसलेट्स बेस्ड ऑन रूल्स, इट रूल्स ऑन लार्ज अमाउंट्स ऑफ बिलिंगुअल डाटा एंड जनरेट ट्रांसलेशन, इट रिक्वायर्स ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर द ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और आपका ऑप्शन राइट जाएगा डी, जो कि यहाँ दिया हुआ है इट रिलाइज ऑन द लार्ज डॉक्यूमेंट ऑफ विजुअल डाटा टू जनरेट ट्रांसलेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ टू दी कॉन्कोर्डेंस टूल इन ट्रांसलेशन। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन आपका राइट जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यानी कि 4 टू हेल्प आइडेंटिफाई ग्रामर इशूज़, यानी ग्रामर के जो मिस्टेक हैं उनको पहचानने का काम करता है। टू सर्च आर रिपीटेड फ्रेज आर वर्ड्स एंड क्रॉप्स, यानी वर्ड को सर्च करना, उनको रिपीट करने के लिए, फ्रेज को करने के लिए।
तो यहाँ पे दिया हुआ, अगला दिया हुआ सी, टू ट्रांसलेट ए डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करने के लिए काम यूज़ करते हैं। टू स्टोर ट्रांसलेट कंटेंट, या फिर जो हमारा कंटेंट होता है उसको ट्रांसलेट स्टोर करने के लिए। तो बी ऑप्शन हट जाएगा आपका, टू सर्च रिपीटेड फ्रेज एंड क्रॉप्स। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसलेशन मेमोरी सिस्टम व्हाट इज़ ए फ्यूजी मैच। तो जी फ्यूजी मैच क्या है सिस्टम में, तो दिया हुआ है यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका दिया हुआ ए मैच वेयर ट्रांसलेशन इज एग्जैक्टली टू सेम ऑफ बिफोर, इनके पहले के जैसा ही। एंड ए मैच वेयर ट्रांसलेशन इज क्लोज बट नॉट एग्जैक्ट, मतलब ये एक ऐसा मैच है वहाँ पर मेक करते हैं जहाँ पर ट्रांसलेशन क्लोज हो चुका है, अब वो दोबारा एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर और आपका सी दिया हुआ है, ए मैच वेयर इज ट्रांसलेशन इज फाउंड, जहाँ हम उस ट्रांसलेशन को प्राप्त कर सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, ए मैच फॉर श्योर्स टेक्स्ट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ये एक ऐसा मैच सिस्टम है जहाँ पर टेक्स्ट एक बार को श्योर्स टेक्स्ट मैच नहीं, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। तो पहला ही ऑप्शन राइट है, ए मैच वेयर ट्रांसलेशन इज क्लोज बट नॉट एग्जैक्ट, वहाँ पर ट्रांसलेशन क्लोज हो जाता है और वो दोबारा हम उसको अगेन में रिपीट नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 24, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोस्ट एडिटिंग इन मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन के द्वारा पोस्ट एडिटिंग क्या होता है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसलेशन, मतलब ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन होता है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करना। अगला क्वेश्चन, टू एडिट द कंटेंट एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ग्रामर के आधार पर उस कंटेंट को जज करना, उसको चेक करना, उसको एडिटिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, टू मेक ए मशीन ट्रांसलेशन मोर फ्लुएंट एंड एक्यूरेट, बिल्कुल सही करना। टू कन्वर्ट मशीन ट्रांसलेशन इनटू मैनुअल वंस, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, टू मेक मशीन ट्रांसलेशन मोर फ्लुएंट एंड एक्यूरेट, मतलब उसको मशीन ट्रांसलेशन को करेक्ट करना और साथ ही जो है उसको एकदम कंप्लीट तरीके से आपको प्रोवाइड करा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 25। तो 25 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉपुलर फीचर ऑफ द कैट टूल फॉर कोलैबोरेशन, यानी कोलैबोरेशन करने के लिए कैट के कौन कौन से टूल हम यूज़ करते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वीडियो ट्रांसलेशन, यानी क्लाउड बेस, क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन राइट है क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन मैनेजमेंट, ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग मशीन ट्रांसलेशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, तो बगैर व्यक्ति के इंटरवेंशन किए हुए कौन सी चीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो लिखा है, इट कैन नॉट रिजल्ट टू इनएक्यूरेट ट्रांसलेशंस स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम इसके बगैर यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ काइंड ऑफ ट्रांसलेशन डज द रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम प्राइमरीली ऑन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उनमें से 4 में दिया हुआ है स्टैटिकल मॉडल दिया हुआ है, एंड प्री डिफाइंड लिंग्विस्टिक रूल्स दिए हुए हैं, न्यूरल नेटवर्क दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है सेंटेंस एलिगेंस। तो प्रीडिफाइड लिंग्विस्टिक, बी ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन आपका है, इन विच टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन वुड न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन प्रीफर्म द बेस्ट, यानी जो न्यूरल ट्रांसलेशन मशीन ट्रांसलेशन है उससे बेहतर कौन सी तरीके से प्राप्त कर सकता, जो वर्क कर सकता है। मशीन डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएटिव राइटिंग, लीगल ट्रांसलेशन एंड जर्नल टेक्स्ट ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा जर्नल टेक्स्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4। पहला ऑप्शन, दे स्टोर ओनली ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट, उनको हम केवल डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको स्टोर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया, दे हेल्प ट्रांसलेट वर्क कोलैबोरेटिवली इन रियल टाइम, दे ऑटोमेटिकली जनरेट ट्रांसलेशन ऑल टेक्स्ट, ये सब ऑटोमेटिक उसको ट्रांसलेशन को जनरेट कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी यूज्ड इन ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, और इनके लिए हम ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर आपका है बी ऑप्शन राइट जाएगा, इसको टिक करिएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द पोस्ट एडिटिंग क्या है, इनकी फोकस ऑन इम्प्रूविंग द मशीन ट्रांसलेशन, और मशीन ट्रांसलेशन पर क्या फोकस करता है सुधार करने के लिए। तो फ्लुएंसी एंड रीडेबिलिटी, शोर्स टेक्स्ट एक्यूरेसी, वर्ड काउंट एंड फाइल फॉर्मेटिंग, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन जाएगा राइट हो जाएगा फ्लुएंसी एंड रीडेबिलिटी। शेष क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।